हेलो गाइस, हाउ आर यू? सब बढ़िया। तो सबसे पहले तो क्या मेरी बात सिर्फ क्लास 12 के बच्चों से हो रही है? फटाफट से आप टाइप करिए, क्या सिर्फ हमारी बात क्लास 12 के बच्चों से हो रही है? क्या मेरी वॉइस सब कुछ क्लियर है? चलिए भाई, कमेंट आ गया है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसी के साथ हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सॉलिड स्टेट्स, जो कि इस बार न्यूली ऐड हुआ है। न्यूली क्या हम कह सकते हैं, पिछली बार रिमूव कर दिया था, अब दोबारा से ऐड हो गया है सिलेबस में, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में आपने सॉलिड्स में पहले ही पढ़ा है कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर 3 नई कैटेगरीज को और इंक्लूड कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं, उसको हम लिखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए, डायमैग्नेटिक क्या है। पहला है डायमैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। दूसरा क्या है, पैरामैग्नेटिक। तीसरा जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का मतलब अगर सॉलिड्स के आसपास मैग्नेट को हम लेके आए तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज होगा, ठीक है, उससे बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक। क्या आता है भाई, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के बाद हमारा क्या आएगा, एंटी फेरो। फेरो के बाद आएगा हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक। क्या आएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और जो हमारा लास्ट वन है उसको हम बोलते हैं, उसको एक अलग से नाम दिया गया है, फेरी मैग्नेटिक। उसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, फेरी मैग्नेटिक। क्या नाम है भाई, फेरी मैग्नेटिक, FERRI, ठीक है, फेरी मैग्नेटिक। तो इसके हमारे पास कितने टाइप्स हो गए, 5 टाइप्स हो गए। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और डाईमैग्नेटिक पता है। अब डाईमैग्नेटिक होता क्या है भाई, तो डाईमैग्नेटिक आपको पहले से ही पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैक्सिमम क्या हो जाए, रिपल्शन शो हो, तो वो डाईमैग्नेटिक होता है। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दो विच इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो भाई, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या शो हो, रिपल्शन शो हो। तो रिपल्शन जब हम शो करते हैं किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं हम डाईमैग्नेटिक। बेसिकली आपको यहां पर क्या करना है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और एग्जाम्पल्स जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपको एग्जाम्पल्स ही यहाँ पर मगअप करने हैं। क्यों, एग्जाम्पल्स का जब तक आपको पता नहीं होगा आप लिख नहीं पाओगे। तो पहला होता है NaCl, भाई नमक। क्या होता है, डाई मैग्नेटिक होता है, NaCl, TiO हो गया, V2O5, TiO2, V2O5। ये सब क्या है, हमारे डाईमैग्नेटिक इन नेचर है। तो डाईमैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिपल्शन शो करता है। और सिमिलरली जब इसका अपोजिट हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अट्रैक्शन शो करे, वो पैरामैग्नेटिक होता है। भाई डाईमैग्नेटिक में आपको पता है कि हमारे सारे के सारे पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पैरा में अनपेयर्ड होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर पेयर्ड होता है, इसी वजह से रिपल्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो जाए, अट्रैक्शन शो हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। यहां एक कंडीशन जरूरी होती है, एटलीस्ट 1 पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पास यहां होना ही होना चाहिए, तभी वो पैरामैग्नेटिक में होगा। मैंने अभी कहा कि डाईमैग्नेटिक में सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। एमओटी पढ़ी थी आपने 11th में, तो उसमें सारे के सारे जब पेयर्ड होते थे तो डाईमैग्नेटिक, जब नहीं होते थे तो पैरामैग्नेटिक होते थे, ठीक है ना। तो जब अनपेयर्ड होंगे, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पैरामैग्नेटिक में होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल कई होते हैं, जैसे Cu2 पॉजिटिव,
भाई अनपेयर्ड है ना, 2 पॉजिटिव हो गया, Fe3 पॉजिटिव यहां पर भी, और TiO2 जो था वो हमारा डाईमैग्नेटिक था, TiO हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इंपॉर्टेंट चीज, अकॉर्डिंग टू द MOT थ्योरी आपको ये भी याद होगा कि O2 भी हमारा क्या आता था भाई, पैरामैग्नेटिक होता था, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक आता था, याद आया, MOT 11th में पढ़ के आते हो। बेसिकली हम यहां पर निकाल क्या रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं कि हम कैसे शो कर रहे हैं कि कोई डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो इसके लिए हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते थे, याद है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता था भाई, N इंटू N+2, और N क्या होता था यहाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट U से रिप्रेजेंट करते थे, और N इसकी वैल्यू से हमें पता चलता था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या है। बेसिकली फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, ये जब हम पढ़ते हैं तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए हमें एक चीज का कंसेप्ट आना चाहिए भाई, ये ज्यादातर किस में पता चलते हैं, मेटल में पढ़ते हैं। तो आप पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको रब कर देता हूं, फिर हम चलेंगे आगे, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली हमने इन तीनों के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब करता हूं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते आगे। ले लिया भाई, चलो अब इसको करते हैं रब, अब करते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो देखिए अब हमें बेसिकली करना क्या है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। सबसे पहले देखते हैं फेरो के बारे में, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं फेरोमैग्नेटिक, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक, बेसिकली फेरोमैग्नेटिक के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है इसमें ये होता कहां है, मेटल्स में। पहली बात, मेटल में आपको पता है जैसे ये है कोई, तो M पॉजिटिव और प्लस M इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा। तो ये तो होते हैं हमारे कर्नल्स, और ये क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमारे ये कोई मेटल है, ये छोटे छोटे ग्रेन्स है, इसमें अगर हमने बैटरी लगा दी, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो हमने जब बैटरी लगा दी तो ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और इन्हीं स्मॉल स्मॉल डाइपोल होते हैं, छोटे छोटे, इन्हीं स्मॉल डाइपोल्स को हम क्या बोलते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह में तो आपको पता चलेगा, इन्हीं स्मॉल डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं, या फिर डोमेन्स बोलते हैं, ठीक है। डोमेन्स बेसिकली आपको बहुत जगह मिलेगा, ठीक है, डोमेन बोलते हैं या फिर ग्रेन्स बोलते हैं। तो ये था आपका छोटा सा पहला कंसेप्ट कि आपको पता होना चाहिए कि मेटल में पॉजिटिव चार्ज है, फिर इलेक्ट्रॉन है, तो उसको जब अरेंजमेंट ऑफ दिस इज नोन एज द स्मॉल स्मॉल डाइपोल्स जो आ रहे हैं, तो हम ग्रेन्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली फेरोमैग्नेटिक में क्या हो रहा है कि हमारे पास जब हमने एक मैग्नेटिक मूवमेंट लेके मैग्नेटिक लाए, तो यहां पर इस तरह से अरेंज हो गए, सारे के सारे एक तरह से अरेंज हो गए जब हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करी या फिर मैग्नेटिक वो। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पूरे के पूरे एक तरह से अरेंज हो गए। तो ये क्या करने लगे, इट सेल्फ बिहेव एज अ बार मैग्नेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी रिमूव कर दिया, इसके बाद भी ये एज एन बार मैग्नेट काम करने लगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने सब एक डोमेन में अलाइन हो, सारे के सारे डोमेन्स एक जैसे अलाइंड हो गए, ठीक है ना। यहां अलग चीज थी, डायमैग्नेटिक में इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड थे, यहां पर एक डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। तो itself behave as a bar magnet after removal of the magnetic field. आफ्टर रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम रिमूव कर दे, उसके बाद ये एज एन बार मैग्नेट काम करने लगते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, एग्जांपल कौन कौन से, Fe, अभी पता निकल और आयरन, दोनों के दोनों इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर एक और आता है CrO2। कुछ ही सेलेक्टेड आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स है। और इंपॉर्टेंट चीज,
यहां पर रिपल्शन शो हो रहा था, यहां पर अट्रैक्शन शो हो रहा था। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो होता है। क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो होता है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज फेरोमैग्नेटिक में। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं भाई एंटी फेरो की। फेरो में आपको इतना ही पढ़ना था, आपके पास इनफ है। फेरोमैग्नेटिक बेसिकली आपको इसके एग्जांपल्स याद रखना, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें सारे के सारे एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है, समहाउ कैसे हो गया, क्या हो गया, इससे हमें मतलब नहीं है, बस ये हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे एक डायरेक्शन में नहीं हो गए होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक उल्टा हुआ होगा। तो क्या हो गए, एक दूसरे को वो कैंसल आउट करते आ रहे। तो हम ये कह सकते हैं डोमेन्स कैसे अरेंज हो गए, एक इधर को एरो को, एक इधर को, इस तरह से अरेंज हो गई। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो होगा। क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो होगा। तो याद रखना है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन एंटी फेरो में, रिपल्शन डायमैग्नेटिक में, अट्रैक्शन पैरामैग्नेटिक में, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किस में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किस में हो रहा है भाई, फेरोमैग्नेटिक में। ठीक है, तो याद रखना है, सॉरी उल्टा बोलने में, रिपल्शन इसमें डायमैग्नेटिक में, एंटी फेरो में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फेरोमैग्नेटिक में, पैरा में अट्रैक्शन सिर्फ। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो होता है। इसके एग्जांपल्स नोट करेंगे, बहुत जरूरी है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, म्यू की वैल्यू भाई 0 होगी। क्यों 0, क्योंकि भाई एक दूसरे को कैंसिल करते आ रहे हैं। और इस वाले केस में म्यू की वैल्यू क्या होगी, मतलब डाइपोल मूवमेंट मैक्स होगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है। तो मैक्सिमम यहां पर, मिनिमम यहां पर, ये क्या मिनिमम क्या 0 यहां पर। ठीक है, तो क्लियर समझ में आया। इसके एग्जांपल्स नोट करिए, एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। Fe2O3, Fe2O3 मतलब Fe क्या होता है भाई, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, MnO2, क्योंकि मैग्नीज क्या करता है भाई, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, Mn2O। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैक्सिमम मैक्स आपसे पूछा भी जाता है, Mn2O। ठीक है, तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स हो गए, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स हो गए। बात करते हैं फेरी, लास्ट जो हमारा बच्चा है, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे एक डायरेक्शन में ना हो, या फिर सारे अपोजिट में ना हुए, कुछ एक डायरेक्शन में हो। जैसे हमने कर ली 3 एक डायरेक्शन में, फिर 2 इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद 3 इस डायरेक्शन में। तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इसका यू नेट होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। लेकिन आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। क्यों, बेसिकली आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या करने हैं, मगअप करने हैं। ओके, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वैसे फेराइट्स भी होता है, लेकिन मैं एक ही एग्जाम्पल है आपको जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट। Fe3O4, Fe3O4, Fe3O4 एक एग्जाम्पल, और फेराइट्स होता है, लेकिन आपको मैक्सिमम यही पूछा जाता है, यही एक ही एग्जाम्पल है इसका, Fe3O4। तो आपको ये याद रखना है कि इसका तो एक एग्जाम्पल Fe3O4, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आयरन निकल जो है हमारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं, और NaCl हमारा क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। बच्चा हमारा पैरामैग्नेटिक O2 होता है, O2 के साथ TiO होता है, TiO2 डाईमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है। फेरी मैग्नेटिक में एक चीज और इंपॉर्टेंट, ऑन हीटिंग, जब हम इसे हीट करते हैं तो इट लूजेस द बिहेवियर ऑफ फेरी मैग्नेटिक एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ऑन हीटिंग क्या भाई, इसको जब हीट करें, ऑन हीटिंग इट लूजेस फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर
and becomes पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे बन जाता है भाई? पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज, चैप्टर हो गया खत्म। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके होमवर्क आपके साथ जुड़ा है इसका। अपने सारे क्वेश्चंस करिए, न्यूमेरिकल्स और मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल, इसमें जो जो न्यूमेरिकल थे जहां डेंसिटी में और कहीं, वो मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, बाकी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए। सेशन अच्छा लग रहा है, सारे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाइए जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। इससे उन बच्चों को हाईली नीड है जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, तो उन तक पहुंचाइए ये। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।